बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इसरा जमील ने अजीब सा सवाल पूछा। उसने कहा मैं ब्याह के गई हूँ अपने घर और मेरे मियाँ अपने माँ बाप की बहुत खिदमत करते हैं दिन रात। जब वापस आते हैं दफ्तर से मुझे बहुत चिढ़ चिढ़ती है। तो ऐसे में मेरे लिए मुतवाज़न रवैया क्या होना चाहिए? इसरा बेटा, इसका जवाब मैं अगर आज सुबह एक क्लिप ना देखा होता तो कुछ और जवाब देता। आज सुबह क्या हुआ कि रिकॉर्डिंग से पहले मैं बैठा हुआ था तो रील्स देखते हुए एक क्लिप आया। ये डॉक्टर इकबाल मोहसिन साहब का था, जो उर्दू यूनिवर्सिटी कराची के वाइस चांसलर रहे हैं। अब मेरा ख्याल रिटायर हो गए। जिस धीमे लहजे में वो बात कर रहे थे उसने मुझे बिल्कुल जकड़ लिया। जब उन्होंने ये कहा कि हम आज, उनके बेटे का नाम था अली मोहसिन, अली मोहसिन की अलविदा होने को, जुदाई को सेलिब्रेट करने जमा हुए, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनका अकलौता बेटा वो रुखसत हो गया है और जितने लोग सामने बैठे हैं उनसे वो मुखातिब हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे को ज़िंदगी में 2 दफ़ा अलविदा किया। पहले जब वो MS करने कनाडा गया और 2 साल के लिए गया तो मैंने उसे हौसला दिया कि मैं तुम्हारे बिना 2 साल गुजार लूँगा। मगर चंद दिन बाद ही ये होता कि जब शाम होती तो हर तरफ अंधेरा छा जाता, तो मैं घर की सारी बत्तियाँ, ज़रूरी गैर ज़रूरी, सब ऑन कर देता ताकि रोशनी हो जाए, पर रोशनी नहीं होती थी। जब मैं घर से बाहर निकलता टहलने के लिए, उदासी दूर करने के लिए, तो मुझे आवाज़ आती कि अबू ठहरिए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। मुड़ के देखता तो हवा की साएँ साएँ के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं होता था। अब सोचिए, एक बाप अपने बच्चे के 2 साल के टेन्योर, जबकि वो बाहर गया हुआ है। आज इस बीच में उनकी अहलिया बीमार हुई, उन पे वो आए तीमारदारी की। जब ही केम बैक तो यहाँ शलम बर्जर, बहुत 2 कंपनियों का मर्जर हुआ था, बर्जर पेंट्स का, उसमें उनका इंतखाब हो गया। बेसिकली पेट्रोलियम इंजीनियर थे। अच्छा, फिर वो ईरान गए, कुवैत गए, फ्रांस गए ट्रेनिंग के लिए, फिर वापस आ जाते थे। उन्होंने शुरू में एक जुमला कहा कि ये जो मैं व्हील चेयर पर बैठा हूँ तो ये ना समझिए कि मैं अली मोहसिन की जुदाई में बैठा हूँ। मेरा ऑपरेशन हुआ जो मुझे हॉस्पिटल लेके गया और वापसी पे हम बैठ के हमने बातचीत की। फिर वो अपने सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। जब मैंने सुबह उसको आवाज़ दी तो उसने जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब हुआ कि रात वो बेटा सोते में फौत हो गया। फिर उन्होंने अपनी बहू का तज़किरा किया कि जब वो आई तो मैंने कहा कि सबा, तुम हमारी किस नेकी का अजर हो कि जो हमें मिली हो। अपने बहू के बारे में बात कर रहे हैं। बेटा और बहू इस सारी दौरान कनाडा का शहर बड़ा खूबसूरत कैलगरी, वहाँ सेट हो गए। फिर 6 माह वो यहाँ आते, वालदैन यहाँ रहते, 6 माह वहाँ रहते। इस बीच में वो सऊदी अरब भी रहे, अरामको में, वहाँ वो चले जाते उनके पास, वो उम्रे के लिए बुलाते, फिर वापस आ जाते। तो अब आप सोचिए कि आखिरी अल्फाज थे बाप के कि अब मैं दूसरी दफ़ा अपने बेटे को अलविदा कहने आया हूँ। और ये जो लोग कहते तुम बड़े खुशकिस्मत हो, 2 जहानों के बीच में रहते हो, तो मैं अब तीसरे जहान की बात कर रहा हूँ कि जहाँ मेरा बेटा गया है, जहाँ हमको जाना है। और सदका जारिया वो सारी उम्र करता रहा। उसने आँखों का हॉस्पिटल बनाया, सिंध में पानी के कुएँ, यानी नेकी का, खैर का कोई काम होता था वो वहाँ पहुँचता था। अच्छा, जब वो सारी बात कर रहे थे, अब मैं सोच रहा था अली मोहसिन कौन है। यकीनन मुझे पहला ये डर लगा कि कहीं कराची में किसी हादसे का शिकार ना हुआ हो। फिर अचानक जैसे होता ना ख्याल एक कोंदा। हमारे दोस्त हैं जनाब वकास जाफरी, ये दार-ए-अरकम जो स्कूल्स हैं पूरे पाकिस्तान में, यहाँ 1.5-2 लाख बच्चा पढ़ता है, उनके सरबराह हैं। इसी तौर पे अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो उन्होंने कुछ दिन पहले एक कॉलम लिखा था इन्हीं अली मोहसिन पे, और मैंने कुछ पढ़ा, बाकी मैंने रख दिया कि मैं इसको बाद में पढ़ूँगा। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये उसी बच्चे की दास्तान है, उसी बच्चे की अलविदाई। अब आप सोचिए कि माँ और बाप सारी उम्र
जिन बच्चों को बड़ा करते हैं, पालते हैं, मोहब्बत देते हैं, उनके बड़ा होने की दुआएं करते हैं। उन्होंने एक और मज़े की बात बताई कि जब वो फ्रांस गया तो मैंने उससे पूछा एफिल टावर गए, वहाँ जो लवर्स पॉइंट है वहाँ गए, तो उसने कहा बाबा वक्त ही नहीं मिला। तो अच्छा वो बच्चा जो अली मोहसिन, जो तस्वीर मैंने देखी वो क्लीन शेव है, स्मार्ट से अच्छे, गुड लुकिंग, स्माइलिंग। तो फिर उसने कहा बाप ने, जनाब डॉक्टर इकबाल मोहसिन ने, कि मैं जानता हूँ वो इन जगहों पे क्यों नहीं गए जहाँ लड़कियाँ आधे लिबास में या पौने लिबास में या कम लिबास में फिर रही हों, वो अपने आप को उससे बचाता था। अब आप सोचिए, एक बाप गवाही दे रहा है क्योंकि उसने जिस तौर पे बेटे को पाला होता है। अगर बेटा सॉफ्ट हो, काइंड हो, कैरेक्टरफुल हो, तो बाप और माँ दोनों की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा करता है। और यही बाप गसील हो, बच्चे ने कुछ ना सीखा हो, बहुओं को भी तंग करता हो, अपनी बीवियों से भी बुरे लहजे में बात करता हो, जहाँ लोगों से काम करता हो वहाँ भी लोग उसकी कोई अच्छी लेगेसी ना हो, तो आप सोचिए कि एक ही आदमी है जितनी देर दुनिया में रहता है वो अपनी लेगेसी तैयार करता है। कभी बाप को बोलना पड़े और उसके वो ज़िंदगी का एक एक लम्हा उसे लगे कि जैसे वो कदम कदम चल रहा है और मैं उसको गवाही दे रहा हूँ, और फिर साथ बाप ये भी कहे कि बेटा चला गया और हमारे लिए वो सदका जारिया बन गया। तो आप सोचिए कि जिन माँ और बाप से मैं हमेशा कहता होता हूँ कि बेटे हों या बेटियाँ, उनकी तरबियत अच्छी करें, उन्हें सिर्फ अमीर ना बनने दें। अमीर तो बंदा बन ही जाता है, पैसे आ जाते हैं। अब अली मोहसिन को कम अमीर तो नहीं था, यानी आप सोचिए, बीवी उसकी रेडियोलॉजिस्ट है, वो भी कनाडा में काम करती थी, मियाँ खुद पेट्रोलियम इंजीनियर, वो भी कनाडा में काम करता हो। लेकिन आपको हैरत होगी कि दुनिया के किसी मुल्क में भी अगर कोई चैरिटी का काम हो रहा होता था, ही मस्ट बी देयर, दामे दरमे सुखने। और इसकी गवाही बाद में हमारे दूसरे दोस्त हैं एजाज साहब, एजाजुद्दीन खान, वहाँ कराची में, उन्होंने भी दी। अब मेरी इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, अभी तो मैंने सिर्फ एक बाप का दर्द सुना, और यकीन माने उनके जुमले ऐसे थे जैसे दर्द टपक रहा हो, यानी आपके कानों में जाते थे और आपको पिघला के रख देते। तो मेरे बेटे, जिस मियाँ का आप जिक्र कर रहे हो, अगर वो अपने बाप की कदर करता है, मैं से कहता हूँ बाप की धो के भी पाँव पिए तो भी कम है। मेरे वालिद अब नहीं रहे, मैं मिस करता हूँ इस खिदमत को। काश मुझे और मौका मिलता, मैं अपने बाबा को अपने पास यहाँ ला के रखता। अलग उनके लिए कमरा हमने तैयार किया जहाँ वो रहते, नहीं उस पर रह पाए। तो आप अपने मियाँ की इस खिदमत पे ना जला करें ना कुढ़ा करें। कल ये याद रखिएगा, मेरा रब आपको बेनस्ल नहीं रखेगा, अगली नस्ल आपने जन्म देनी है। कल बच्चे आपकी खिदमत करें, अपने बाप से मोहब्बत करें, तो ये वो अचीवमेंट होगी जो आपको 10-20 साल के बाद फील होगी। आज जो लोग अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते या उन पे सख्त लफ्ज़ बोलते हैं, अब ये सोचिए कि बाप के बाहर निकलने पे जो बच्चा भागता होगा और बाप को कहता हो बाबा ठहरें, कहीं जाना, मैं छोड़ के आता हूँ, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तो ये मोमेंट जम जाता है। बाप को खाने का, अच्छा वो खुद कुछ छोटे आदमी नहीं है, काबिल ज़िक्र आदमी है, कराची के, पाकिस्तान के एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, और उनको घर में, यानी पूरी यूनिवर्सिटी में उनको जो प्रोटोकॉल मिलता होगा वो एक तरफ, मगर एक बेटे का प्रोटोकॉल एक तरफ। तो वो सारी लड़कियां जो अपने मियों के इस बात पे चिढ़ जाती हैं कि वो अपने बाप की खिदमत क्यों करते हैं, माँ से मोहब्बत क्यों करते हैं, ना चिढ़ा करें। ये कल आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, हो जाएगी खुशी के साथ। तो कल आपका ससुर भी ये कहेगा कि हमारी कौन सी नेकी थी कि सबा हमारे घर बहू बन के आई। मेरा रब इस तरह के दुख से बचाए, लेकिन हर दुख से कुछ ना कुछ सीख मिलती है, वो सीखनी चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।